सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं और आज उनके अगजनी के एक मामले में फैसला आना था। इस फैसले को लेकर हमारे साथ उनके वकील मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस फैसले में क्या हुआ है और आगे क्या होगा। सर, ये बताइए कि इरफान के ऊपर अगजनी का एक मामला चल रहा था, उसमें वो अभी वर्तमान में महाराजगंज जेल में है। तो क्या हुआ है इस फैसले में आज? आज फैसला आना था, लेकिन दो अभियुक्त थे जो जमानत पर थे, उनकी ओर से जमानतें दाखिल नहीं की गई थी। मतलब जो लोग जमानत पर होते हैं उनको जजमेंट से पहले जमानतें दाखिल करनी होती हैं, इस बात के लिए कि जमानत के बाद वो अगर ज़रूरत पड़े तो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हों। तो वो शौकत और शरीफ की ओर से था। बाकी माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें 19 मार्च, चूँकि विधायक भी नहीं आ पाए थे तो इसलिए भी आने की निर्णय करने की संभावना थोड़ी कम थी। 19 मार्च को विधायक जी आएंगे और उस दिन इसका फैसला होगा और निश्चित तौर पर बरी होंगे। काफ़ी समय से उनका जो ये मामला है ये न्यायालय में चल रहा है। लगभग 1 वर्ष हो गया उन्हें जेल में रहते हुए। क्या लग रहा है, कौन कौन सी समस्याएं इस पूरे मुकदमे में आ रही हैं अभी तक? देखिए, मुख्य समस्या आती है जब आप साक्ष्य गढ़ते हैं। मेरा ये शुरू से आरोप अभियोजन पर रहा है कि आप साक्ष्य को ढूंढिए, आप विवेचना करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, साक्ष्य को गढ़िए नहीं कि कोई रहता कल्याणपुर में है और उसको साक्षी बनाकर बाद में आप पेश कर देते हैं कि साहब कथित घटना के समय हम वहाँ से निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये एक समस्या रही है। अभियोजन ने अपने दायित्व का पूरी तरह से उदारता पूर्वक निर्वहन नहीं किया है। कौन कौन से मामले इरफान के ऊपर हैं वर्तमान में और कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें लंबी सज़ा होने की संभावना थी? जो आज आगजनी वाला मामला है, इसमें एक धारा है 436, जिसमें 10 वर्ष तक की सज़ा है। इससे कम भी सज़ा हो सकती है, ये थोड़ा मुख्य है। बाकी आज ही एक और जजमेंट लगा है, उसमें अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आचार संहिता का उल्लंघन का 2017 का मामला है। उसमें अभियोजन पक्ष यानी सरकार माननीय उच्च न्यायालय चली गई थी जजमेंट के अगेंस्ट, तो उसमें भी जजमेंट आना है। इसके अलावा आधार से रिलेटेड मामला है, एक 2022 की आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, एक बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने का मामला है और एक शायद मामला इनका वो है रंगदारी मांगने का। इस तरीके के 4-5 मामले हैं। हालांकि पुलिस तो 18 की क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाती है। कितने लोग आज इस मुकदमे में न्यायालय में हाजिर हुए हैं और क्या रिलीफ मिला है या क्या उन्हें आदेश किया गया है? देखिए, 4 टोटल जो आज जजमेंट होना था, इसमें टोटल 5 लोग होने थे। इरफान वहाँ से हाजिर थे, जरिए वीसी हाजिर थे। बाकी 4 लोग न्यायालय में जेल से आए थे। 2 लोग तो बेल पर हैं, वो तो बाहर से थे। बाकी सभी लोग जेल से आए थे। चारों लोग न्यायालय में थे। इरफान के भाई रिजवान भी आज आए हुए थे, उनकी तरफ से कोई बात रखी गई हो? नहीं, उनकी ओर से हम लोग अधिवक्ता थे। रिजवान की ओर से कोई बात नहीं रखी गई। रिजवान हाजिर थे, वो तो सहयोग कर ही रहे हैं प्रोसिक्यूशन का, पूरे ट्रायल का। कहीं उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई है। क्या लग रहा है कि तारीख जो बढ़ा दी गई है, 19 तारीख दे दी गई है, क्या लग रहा है क्यों आखिर ये तारीख में अभी समय लग रहा है? देखिए, तारीख तो माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्यों दी गई है। लेकिन मैं ये ज़रूर टिप्पणी करूँगा कि चूंकि ये सभी लोग निर्दोष हैं, तो माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और ये सभी लोग बरी होंगे। इरफान सोलंकी भी बरी होंगे, रिजवान सोलंकी भी बरी होंगे। ये फैसला आज की तारीख से पहले आने वाला था। उससे पहले इरफान के घर पे ईडी की छापेमारी भी हुई है। क्या लगता है ये छापेमारी और इस जजमेंट में कुछ तालमेल लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो कहीं पर भी जाकर रेड कर सकती है। लेकिन जिस समय ये रेड हुई है और उसके कुछ दिन बाद जजमेंट आना था, तो मन में संदेह तो हो ही जाता है कि हो सकता है कि कहीं कोई दबाव बनाने का टैक्ट तो नहीं है। लेकिन मैं इस पर कोई बहुत विस्तार से नहीं कह सकता। ये जो आरोप इरफान पे लगे हैं जिसमें मुकदमा चल रहा है, इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है अगर होती है तो? 10 साल। तो क्या इरफान, मतलब अगर फैसला होता है तो इनकी क्या विधायकी जो है वो क्या खत्म हो सकती है? अगर 2 वर्ष से अधिक इनको सज़ा मिलती है तो विधायकी ख़त्म हो सकती है। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि ये बरी होंगे, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है और ये वास्तव में नहीं मुलजिम है।
सरकारी वकील की तरफ से कोई चीज़ प्रस्तुत की गई हो? जी। नहीं, आज सरकारी वकील की ओर से कुछ नहीं कहा गया। वो सभी लोग उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने सबको सुना और सुनने के बाद 19 तारीख डेट लगा दी। तो ये इरफान सोलंकी जो सपा विधायक हैं, उनके अधिवक्ता हैं और इन्होंने बता दिया है कि जो फैसला है वो अब 19 तारीख को हो सकता है, क्योंकि इरफान की जो तकनीकी जो इस मुकदमे में जो चीज़ें चल रही हैं उसके चलते तारीख बढ़ा दी गई है। और अगर इरफान को उस फैसले में सज़ा होती है या फिर वो दोषमुक्त किए जाते हैं तो कई बदलाव होंगे। अगर सज़ा हो जाती है तो फिर 10 वर्ष का उसमें सज़ा का प्रावधान है, जिसके चलते इरफान सोलंकी जिस विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हो सकता है आने वाले समय में समाप्त हो जाए। हालांकि इनके जो वकील हैं उनका कहना है कि फैसले से पहले ईडी की छापेमारी और अब फैसले में जो तारीख है उसको बढ़ा देना कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 19 तारीख को जो फैसला है वो इरफान के हक में होता है या फिर इरफान अभी जेल में ही बंद रहेंगे। कानपुर से विकास धीमान, एबीपी लाइव।